तुम स्वर्ग से वापस आने के कारण इस तरह दुख न उठाओ बेटी। ईश्वर की इच्छा अनुसार अब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, परंतु जाओ और अपने मन का युवक ढूंढ कर शादी कर लो बेटी। क्या? हाँ सुनो बेटी, उपाय मैं बताऊंगा। स्वर्ग से वापस आने का गम मत करो, स्वर्ग से वापस आने का गम मत करो, पूरी सब तेरी होगी मनोकामना। से वापस आने का गम मत करो, पूरी सब तेरी होगी मनोकामना। अपने मन का युवक ढूंढ शादी करो, होगा जीवन में सुख का तभी। मन का युवक ढूंढ शादी करो, होगा जीवन में सुख का तभी। मानो बेटी, आप क्या कह रहे हैं? बड़ी रानी सही कह रहे, सत्य कह रहे हैं बेटी। मैं स्वयं अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे कर पाऊंगी, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अपने जीवन का साथी मैं खुद ढूंढ लूं, ये हमारे लिए अब कठिन काम है। जीवन का साथी मैं खुद ढूंढ लूं, ये हमारे लिए अब कठिन काम है। सोचती हूँ मैं किसको वर्ण मैं करूं, ऐसे निर्णय लूं ये तो कठिन काम है। एक लड़की अपने लिए अपना वर कैसे खोज सकती है, यही तो समझ में नहीं आ रहा। आप निश्चित रहे, कुछ उपाय हमारी अनुसुईया भी बताएंगी तुम्हें, उनसे उपाय लीजिए। हाँ माँ। बेटी, कल सूर्य उदय होने के पहले जो भी युवक मिले उसी से शादी कर लो अपनी बेटी, उसी से विवाह कर लो। राह तुमको दिखाती मैं आसान हूँ, राह तुमको दिखाती। राह तुमको दिखाती मैं आसान हूँ, शांत पहले करो बेटी तुम अपना मन। सूर्य उदय के पहले मिले जो सूर्य उदय के पहले मिले जो उसका पति रूप बेटी सूर्योदय होने से पहले जो युवक मुझे दिखाई देगा उसी को मैं अपना पति मान लूं। हाँ हाँ बेटी, मैं सब कह रही हूँ। माँ, आपकी जैसी आज्ञा है वो मेरे लिए शिरोधार्य है।
ठीक है बेटी, मैं आपकी अच्छाई के लिए सब कुछ कर रही हूँ। ठीक है माँ, मैं जाना चाहती हूँ और अपने लिए वर खोज लूंगी। अच्छी बात है बेटी। धन्य हो माँ, प्रणाम। चला दिया हे भगवान, मैं क्या देख रही हूँ? ये फुटकार मार के चला गया, खाता भी नहीं है। ठीक है, अब मुझे इनकी परीक्षा लेना चाहिए, इनके घर जाकर के मुझे भिक्षा लेना चाहिए। भिक्षान देही, भिक्षान देही। थोड़ी देर ठहरो, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। देखिए, मैं पल भर के लिए ठहर नहीं सकती। अच्छा, मैं आ रही हूँ। जय पति परमेश्वर की। मैं क्या करूँ? इधर पद सेवा धर्म विपरीत, उधर भिक्षुक को भिक्षा न देना धर्म नष्ट होना। अब मैं क्या करूँ? या पति परमेश्वर मेरी इज्जत बचाओ। पति सेवा में मशगूल हूँ मैं इस घड़ी, पति सेवा में मशगूल हूँ मैं इस घड़ी। कैसे जाऊँ मैं पति सेवा को त्याग कर? घर बैठो करो थोड़ा सा इंतजार, घर बैठो करो थोड़ा सा इंतजार। पूरी इच्छा करो थोड़ा हरि ओम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कोई भिक्षुक अगर दरवाजे पर आया है, उसे खाली हाथ मत वापस करो। ये जाओ, जल्दी जाओ। ले तमन्ना कोई दिल में आया प्रिय, ले तमन्ना कोई दिल में आया प्रिय, उसके दिल को न देना कभी त्रास है।
दिल को न देना भला त्रास है, लौट भी चुक गया गर्द डर से कहीं, धर्म का होता प्यार कभी नाश है। जाओ ये उसे भिक्षा अवश्य दो। लाइए माता। ठीक है बेटी, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ हाँ स्वामी, उसको भिक्षा दे आई मैं। हाय मैं मर गई। कैसे? चिल्ला चिल्ला के अपना गला फाड़ रही हूँ और तुम्हारे कान तक छुई नहीं रह गई। जो तुम दिन रात चाहती हो, मेला घूमना, हाँ देसाटन घूमना, हाँ सज धज कर पति के कंधे पर जाना। हाँ, आप तो जानते हैं हमारे दिल की बात, आप कितने अच्छे हैं। हम तो अच्छे हैं, हम तो बुराई नहीं। मैं कब से कह रही हूँ, लेकिन तो मुझे बाहर कहीं घुमाने नहीं ले चलते हो। मैं सुबह कल चलूंगी तुम्हारे साथ, वहां जाकर देखूंगी लोग किस तरह से अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमसे अच्छा खाना भी खाते हैं। कंचन, क्या? हमारी बात सुनो। कहा बताओ। जौन हमारे पास है वही हम दिल में खुश हैं। तो मरे कहे से तो मनाई कहते ही बने मनाई बने, लेकिन जौन हमारे जौन जुहान है हम वही खुश हैं। मैं आला न घुमा पे आई तुम कहा माँ का समा तुम कर लाई चलो। अरे समझा करो। कैसा समझी? अरे समझो और समझाओ, थोड़े में मौज मनाओ। समझो और समझाओ, थोड़े में मौज मनाओ। दाल रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ। समझो और समझाओ। तुम हाथ जोड़ो, नहीं कहाँ पकड़ेगी, इसकी ना हुई।
चाचा जी आइए और इधर चारपाई पर बैठ जाइए। बेटा त्रिलोचन आप भी आइए। चाचा जी नमस्ते। हो जाए यह बात आपका पहले बताए हुए थे। पुत्रवती हो बेटी। आइए आइए चाचा जी आइए, बैठिए कहिए कुल अपना अहवाल है। बेटा त्रिलोचन बैठो मेरे पास में, मित्रता से बतलाओ क्या हाल है। बेटा चंचल। हाँ चाचा। कौशिक का क्या हाल बताऊं। आज न जाने कितने दिनों से वो हमसे दूर है, न जाने कहाँ चला गया। चाचा जी क्या हमारे पिताजी यहाँ आए थे? नहीं तो वो कहाँ गए? चाचा जी हमारे पिताजी कल से घर नहीं आए। बेटा त्रिलोचन, जब तुम बताया मुझे कि मेरा पिताजी घर नहीं आए हैं तो मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा। बेटा त्रिलोचन, तुम अपने पापा के साथ घर जाओ तो हम और भोला तुम्हारे पिताजी को ढूंढकर अवश्य लाएंगे। ठीक है बेटा, हम चल रहे हैं, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए जितना निराश और उदास हूँ। जी चाचा जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे बेटे को ढूंढकर या उसका पता लगाकर हमें। नहीं चाचा जी, मैं उन्हें अवश्य ढूंढ कर लाऊंगा। तू क्या जाने तेरे घर से चले जाने से क्या हाँ आए तो थे मेरे मित्र कौशिक के पिताजी। मुला तुम पहले ही हम तुमको हम कौन मेरे समझाई। चाचा जो आशीर्वाद दिन के पुत्रवती अब चाचा सब कहिबे तो रहे। अरे वो कि चाचा जौन आशीर्वाद दिए हो ई लाए की हइयो है। अरे कंचन, और जो मेरा बेटा त्रिलोचन था वो मेरा पुत्र ही है, पुत्र समान है, मेरे भाई का पुत्र है। दादा वो तुम्हारा लड़का है? लड़का नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त का लड़का है, वो अपना ही बेटा माना जाएगा। अरे अपन बेटा जब अपन पैदा करो तो जानी। आई एक काम करो तो। हाँ बोलो। हमका नींद बहुत आता है। बोलो, हम तो तुम्हारा गुलाम शुरू से हैं, जौन कहियो तौन करब। आई हमारी नींद बहुत आवत है। हमका कोनो लोरी जाना आओ का साइले का आई लोरी का को सुनाई दे। चलो बोलो तो क्या आप हम गाए थे सब चले ना है पहुड़ी जाई। चलो तो भाई सोएगो तुमका तबीयत हो गई हो। पहुड़ी ते पहले तो गाग सो। चलो आओ आओ या तो अगत्ती जल्दी न पहुड़ा। लेट जाओ देवी, तुम्हें तो नींद मिली हो, सियावा तुम्हारे करे मिलत है, बाकी सब बेकार है। मधुर नींद में पत्नी सोए। रुको 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 पीठ जब सोहरावा तो तमाम मनाऊ। अरे तुम परेशान आते हो। मधुर नींद में पत्नी सोए, पति देता है थाप। सो जा तो चुपचाप, सो जा तो चुपचाप।
मैं क्या तुझको कितनी बार हमने समझाया है? मैं कहता हूँ हर हर महादेव, और क्या कहता है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये अकल कहीं के जो मैं उससे पहले मैंने कहा था जो मैं कहूँगा वही तुमको करना है। ठीक ठीक बताओ कि गुरु जी आप क्या कहिए, अब क्या करिए, अब क्या करिए? अब करिए कुछ नहीं, जो हम कहेंगे वही आपको करना है। वह कर। हाँ चलिए आज हम चल रहे हैं घर की तरफ। ठीक। पल पल की बेला बीत रही बरसात नहीं आता। पल पल की बेला किस्मत के गुलशन आज खिले कल खिले न खिले रे कौन जाने। पल पल की बेला बीत रही। अरे मांडव जी, हाँ, इतने सवेरे सवेरे आप दौड़ लगा रहे हैं। हाँ हाँ क्या ओलंपिक में भाग लेने जा रहे हैं? अरे भोला तुम बहुत भोले हो। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम नहीं जानते क्या बात? आज नर्मदा प्रातः काल हाँ हाँ सवेरा होते ही हाँ। जिस पुरुष को सबसे पहले देखेगी अच्छा। वो उसी के गले में जयमाल डालेगी। हाँ, इसका मतलब उसके साथ विवाह कर लेंगे, इसीलिए इतनी तेजी में भागे जा रहे हैं। तुम लोग दोनों लोग पागल हो। अरे वहाँ चलकर हमको देखना है कि कैसे किस लड़के के साथ उसकी सगाई होने वाली है। हाँ तो चलना तो चाहिए, अब हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। चलिए। भोला बताओ। जरा संभल कर चलना। क्यों? क्योंकि रास्ते में कंकड़ पाथर कांटे आज बहुत हैं। हाँ है तो समझे, तो संभल कर चलना। चलो चलते हैं। लड़ गया कांटा मरने दो, काहे का डर है, बानी उम्र है। आज छोड़ो बहाना, छोड़ो बहाना, जीत गया छोड़ा गिरने दो। प्यार कर ले झूठा ही सही, प्यार कर ले झूठा ही सही। मैंने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, मैंने बहुत तुझको छुप छुप के देखा। दिल में खींची है तेरे काजल की रेखा, दिल में खींची है तेरे काजल की रेखा। काजल की रेखा पति लक्ष्मण की रेखा, काजल की रेखा पति लक्ष्मण की रेखा। राम नहीं तूने रावण को देखा, राम नहीं तूने रावण को देखा। हर खिड़की पे स्वीकार कर ले, हर खिड़की पे जोड़ी स्वीकार कर ले। पल भर के लिए कोई हमें पार कर ले।
भगवान, ऐसे जीवन को जीने से क्या लाभ है। इसी तपोवन में मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लेकिन ओह ओह ये क्या, भगवान की कृपा से मेरी बुद्धि ही बदल गई है। नहीं नहीं, आत्महत्या करना तो महापाप है। अब मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, इसी तपोवन में बैठ जाता हूँ जैसी प्रभु की इच्छा। सवेरा हो गया है। सूर्य देव की प्रथम किरण के साथ हमारे भाग्य का भी सूर्योदय होने वाला है। ये जो सामने कोई पुरुष बैठा हुआ है, ठीक है, मैं उसी को ये हार पहनाऊंगी और उसे अपना पति बनाऊंगी। इसको हार पहनाना चाहिए। अरे ये क्या, ये इंसान तो कोढ़ी, नहीं, ये हमारा पति नहीं हो सकता। परंतु माता अनुसुईया ने कहा था कि सर्वप्रथम सवेरा होते ही जो पुरुष तुम्हारे सामने आए उसी को अपना पति रूप मान लेना, उसी को यह हार पहनाना। रक्षा करो मां, मुझे सद्बुद्धि दो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कैसे पति रूप स्वीकार ओढ़ी करूं, जान संकट में है आज मेरी परी। कैसे करूं, मुझको सद्बुद्धि देना, निकल इस घड़ी। माता मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे कोई उपाय बताओ। आखिर इस व्यक्ति को मैं हार कैसे पहनाऊं, इस कोढ़ी को अपना पति कैसे बनाऊं। मेरी माँ आओ और मुझे सद्बुद्धि दो। बेटी इस तरह से अधीर रहो, ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। माता हाँ बेटी, देखो सवेरा होते ही व्यक्ति मेरे सामने पड़ा है और इसके पूरे बदन में कोड़ है। मैं इसे पति कैसे मान लूं, कुछ समझ में नहीं आता। बात तो सुनो, छोड़कर अपने दिल का धर्म लाडली, छोड़कर अपने दिल का धर्म लाडली, तू पति रूप में स्वीकार कर। जो हुआ सो हुआ, तू उसे भूल जा, बाकी तेरी
परेशान क्यों होती है? तुम्हारी प्रतिज्ञा के हिसाब से तुम्हारे पति हो चुके हैं। इनके गले में जयमाला डालकर इनके पैर छुओ बेटी। जो विधाता ने लिखा बेटी उसे मंजूर। लाल जयमाल गले में पति से तू मान ले। लाल जयमाल गले में पति से तू मान ले। खेल बिगला का अजब दुख देगा। मेरी माँ। हाँ बेटी तुम्हारे पति हो चुके हैं। ठीक है माँ। हाँ आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जयमाला डालो और उनके पैर छुओ बेटी। यार बताओ, इस कोढ़ी के जले गले में जयमाल पहनाकर अपना जीवन तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो? अच्छा, एक नर्क जीवन ना अपना बना नर्मदा डाल कोढ़ी गले जीवन ना अपना बना नर्मदा डाल कोढ़ी गले तो आप मेरे हित ऐसे हो, आप मेरे हित के बारे में सोचते हो। मांडविश, मैं आज तुम्हें फिर समझा रहा हूँ। तुम अपने करों से बाहर जाओ और दूसरे के बीच में पूरी कैंची जैसी जुबान को मत चलाओ। बाजा बाजा मांडविश, बाजा बाजा दोनों की जिंदगी में न भूलो जहर हो के साधु नहीं तू है सुधरा। एक धर्मात्मा होकर इस कन्या को नर्क में गिराओ महात्मन। हीरा हीरे से मिलाओ तथा कोयले को कोयले में मिलाओ तो ज्यादा बेहतर होगा महात्मा। एक कन्या के जीवन से खिलवाड़ कर खुद में बनते फिरो हो तुम। मैं इस कन्या के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। बल्कि
मैंने समझ गया कि तुम इस लड़की का जीवन बर्बाद करके ही तुम मानोगे। जाता हूँ, लेकिन याद रखना महात्मन, मैं एक दिन इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। और होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना। और होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए। और क्या कोड़ा थे साया मार सके। बेटी माँ, आज सौभाग्यवती हुई। स्त्री का शरबत उसका पति ही है। तुम अपनी पति की सेवा करो। पति के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है बेटी। ठीक है माँ। नहीं नहीं, अब मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकता। अब नर्मदा का जीवन और मैं ज्यादा बर्बाद नहीं कर सकता। अरे भाई, विवाह हो चुका है। आप मेरे स्वामी स्वामी, ऐसी बातें मत कहो। बेटी, प्रतिज्ञा अनुसार तुम्हारे पति हैं, इनको अपना पति मानो। ठीक है माँ। आज से ये हमारे पति, मैं इनकी सेवा करूंगी। हाँ बेटी, सेवा करो। परंतु माता जी, हाँ बेटी, एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल पूछो बेटी। मेरे स्वामी के शरीर का ये रोग आखिर कब दूर होगा, कैसे दूर होगा? बेटी, बेटी नर्मदा, इसका उपाय मैं बताता हूँ। तुम अपने पति को लेकर उत्तर दिशा की ओर जाओ। वहां पर हिमालय पर्वत मिलेगा और उस हिमालय पर्वत पर तुम्हें संजीवनी मिलेगी। उसी संजीवनी को लाकर प्रतिदिन नियमित अपने पति को खिलाओ। तुम्हारा पति पहले ही जैसा सुंदर और नौजवान होगा बेटी। ठीक है पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है, मैं उसी हिमालय की ओर जाती हूँ। हाँ जाओ बेटी, अब शीघ्र जाओ, देरी न लगाओ।